मसीह की सबों को एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में भी परमेश्वर ने हम सबों की रक्षा किया है, अभी तक संक्रमित होने से बचाया है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आसमानी बाप, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं कि आपने हम सबों पर दया किया, हम पर अनुग्रह किया और अपनी आशीष हम सबों के जीवन में उड़ेली है। और ये हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज के दिन हम आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। सो आपकी बड़ी अनुकंपा हम पर बनी रहे कि हम आपकी रोशनी में आगे के सारे बातों को अपने जीवन में आप ही के साथ शामिल करते हुए निजात पाएं और आपकी बड़ाई भी करते रहें। यीशु के नाम होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज ईस्टर के बाद का दूसरा इतवार है और उसमें हम प्रभु के उन तमाम बातों को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में उसके चेलों के बीच में हुआ। और आज विटनेसेस ऑफ रिजरेक्शन के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिसके लिए प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसकी 2 आयत से, और हम आगे पढ़ते हैं भजन संहिता 138 की पहली 7 आयतों में भी पाते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 18 से 25 आयतें, और लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय उसकी 36 से 48 आयतें। क्रिश्चियनिटी एक ऐसा रास्ता है जो मसीह के जी उठने पर ही आधारित है। और हम इस बात को जानते हैं कि यदि खुदावंद यीशु मसीह जी नहीं उठता तो क्रिश्चियनिटी भी नहीं शुरुआत होती। तो रिजरेक्शन से क्रिश्चियनिटी को यदि हम हटा लेते हैं, क्रिश्चियनिटी से यदि रिलीजन रिजरेक्शन को हटाते हैं तो वो क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगी। तो रिजरेक्शन से ये साबित होता है कि खुदा यीशु मसीह परमेश्वर पिता का भेजा हुआ बेटा था, जो हम इंसानों के लिए इस धरती पर आया। और यदि हम रोमियो उसके पहले अध्याय की 4 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट लिखा है कि पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। थ्रू द स्पिरिट ऑफ होलीनेस he was declared with power to be the Son of God by the resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि पुनरुत्थान खुदावंद यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा साबित कर पाता है, अन्यथा लोग उसको नहीं मानते थे। फरीसी सदूकी कदापि विश्वास नहीं करते थे। यहूदी लोग पूरी तरीके से उसको नकारते रहे हैं। और यही वजह है कि जी उठने के द्वारा से इस बात को हम साबित होता हुआ देखते हैं कि मसीह अर्थात यीशु परमेश्वर का बेटा बनकर इस धरती पर आया था। और तब से लेकर कलीसियाओं की स्थापना शुरू हो गई। तो कलीसिया स्थापित करने का मेन मकसद यही है कि हम उसके माध्यम से खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार और उसके कलवरी पर दिए गए बलिदान को, मौत को और जी उठने को साबित करें। और यही समाचार कलीसिया के माध्यम से हर एक जन जन तक हम मुझे और आपको पहुंचाना है। तो पुनरुत्थान के गवाह कई लोग बने। सबसे पहले मरियम मगदलिनी
उससे मिली। फिर दूसरी औरतों को भी यीशु को जीवित देखने का मौका मिला। फिर उसके बाद इम्माउस के रास्ते पर दो चेले जो जा रहे थे बात करते हुए, उनके बीच में खुदावंद हाजिर हो गया था, उनके साथ साथ चला। और जब सांझ हो गई थी तो वो रुक गए और खुदावंद यीशु मसीह को निमंत्रण दिया कि वो उनके साथ रहे। और जब वो उनके घर गया तो वहाँ पर उनको निमंत्रण मिला कि उनके साथ वो रोटी खाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सहमति दी कि चलो मैं तुम्हारे साथ संगति करता हूँ। और जब रोटी उनके सामने रखी गई तो उसके लिए खुदावंद यीशु ने रोटी के लिए धन्यवाद दिया। और उस धन्यवाद के वक्त उन दोनों चेलों ने देखा कि उसके हाथ में छेद है। तब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये यीशु नासरी है जिनके साथ हम बातचीत करते हुए चले आ रहे थे। और तब उनका पहचानना एक आशीष का कारण बना। वो पहचान गए कि ये तो वही यीशु है जिसके साथ दुनिया ने ये सलूक किया। तो उनकी बातचीत के दौरान इस बात को जाहिर किया कि वो मुर्दों में से जी उठा है, जिसकी चर्चा पूरे यरूशलेम में है। फिर पतरस को दिखाई दिया, फिर अपने सौतेले भाई याकूब को भी दिखाई दिया जो उसके नाम में विश्वास नहीं करता था। फिर शाम को उसी संध्या को 10 चेलों के साथ खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात होती है और वो वहाँ पर देखते हैं। उसमें थोमा नहीं था। थोमा अगले इतवार को उनके बीच में शाम को आता है और उसमें शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से तमाम जितने भी लोग थे वो सब खुदावंद यीशु मसीह से व्यक्तिगत परिचित होते हैं और खुदावंद को देख पाते हैं कि खुदावंद ने कैसा अनुग्रह उन पर किया जी उठने के द्वारा से। तो अपने स्वर्गारोहण से पहले, अशंसन से पहले कई बार प्रेरितों को दिखाई दिया ताकि प्रेरित बड़े हियाव के साथ खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने की सेवकाई जारी रखें। तो लोगों के व्याकुल हृदय को खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया। उनको उनके जीवन में आनंद भर दिया। और ये शुरुआत होती है उस पत्थर के लुढ़काए जाने से, जब उसके कब्र पे एक बड़ा पत्थर रखा गया था और रिजरेक्शन के दिन खुदावंद यीशु के दूतों ने उसको खसकाया और खुदावंद यीशु मसीह फिर बाहर आते हैं। तो उससे लोगों के जीवन को एक नई दिशा मिली और उनकी व्याकुलता खत्म हो गई। उनमें जो डिस्करेजमेंट था, जो निराशावादी हो चुके थे कि अब हमारा क्या होगा, खुदावंद यीशु उनके बीच में प्रकट होकर इसी बात को बताते हैं कि नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो सामर्थ आएगा और उस सामर्थ के द्वारा से तुम सेवकाई कर पाओगे। तो उनकी आंखों को यीशु ने खोल दिया और कहा कि मेरे हाथों में के छेद को देखो, मेरे पांजर में अपना हाथ डालकर देखो और सच्चाई को जानो कि मैं वही यीशु हूँ जो तुम्हारे बीच में उठता बैठता था। मैं तुम्हारे साथ बना रहा। तो अब तुम्हें विश्वास लाकर इसी में बने रहने की आवश्यकता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उनके मन को खोल दिया कि वे पवित्र शास्त्र को समझ सकें। और हम लोग जो ब्लाइंडली परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसको समझ नहीं पाते, खुदावंद मेरे और आपकी आंखों को खोलना चाहता है। काश कि हमारी भी आंखें वो खुदावंद यीशु खोले कि पवित्र वचन को हम समझने पाए और उसको देखकर पहचाने कि यही यीशु है जिसके बारे में वचन हमें बताता है। तो हमारे हृदय को खोलेगा यदि हम उसको पुकारेंगे। तो हमारे होठों को भी खोले कि हम यीशु के बारे में दूसरों को बता सकें। परंतु उससे पहले
खुदावंद से यही प्रार्थना करें कि खुदावंद मेरे हृदय को खोल कि मैं तेरी बातों को समझ सकूं और तेरे वचन में बना रह सकूं। So the key to understanding the Bible is to see Jesus Christ on every page. हर एक रास्ते में खुदावंद मौजूद है। इस बात की समझ मुझे और आपको होना चाहिए कि परमेश्वर हर एक के साथ बना हुआ है। हर जगह आप उसको पाएंगे, आपको वचन के माध्यम से दिखाई देगा। आपको उन तमाम बीच में जो चलते फिरते हैं उनके बीच में खुदावंद का काम दिखाई देगा, क्योंकि यीशु ने अपने बारे में यही कहा कि यही सिखाया कि वो पिता के द्वारा से भेजा गया और पिता के कार्य को पूरा करने के लिए भेजा गया था। तो जब हम उस पर विश्वास लाएंगे तो हमारी संगति खुदावंद के साथ होगी और हम उसके वचन की गंभीरता को समझेंगे और उसी तरीके से मुझे और आपको यीशु के साथ संगति करने का मौका होता से मिलेगा और हम यीशु के साथ चलने के काबिल होंगे। तो चेलों ने तो उसको देखा, उसको सुना, उसके साथ रहे और उसको यहाँ तक कि छुआ और उसका बयान किया कि अन्य लोग उसको जाने कि खुदा यीशु कौन है। अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है कि हाउ कैन वी बी विटनेसेस टू द रिजरेक्टेड क्राइस्ट। पुनरुत्थित यीशु की गवाही हम कैसे दें या हम कैसे उसकी गवाह बन सकते हैं। तो गवाही क्या है? गवाही सच्ची बातों का बयान करना, आंखों देखी चीजों को हूबहू बताना और उसको प्रमाणित करना कि ये जो शख्स है वो पूरी तरीके से सच्चा है, क्योंकि हमने उसको देखा है, हमने उसके साथ परखा उसको रहकर और उसके जीवन को हम अपनाते भी हैं कि वो इस दुनिया के लोगों के साथ वो क्या चाहता है कि लोग उद्धार पाएं। तो जब हम इस दुनिया में, इस सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे इंटरेक्शन के द्वारा से ये जाहिर हो कि हम खुद यीशु को पहचानते हैं। उसके वचन से हमको बल मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। तो प्रॉपर एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड विल ब्रिंग बेटर रिजल्ट्स और लोग उसको पहचान कर उसको ग्रहण करेंगे। दे विल एक्सेप्ट हिम एज देयर ओन सेवियर। तो परमेश्वर की अच्छाइयाँ यदि हमने पाई हैं तो उसकी हमें गवाही देनी है, हमें आई विटनेस बनना है और खुदावंद के प्रतिरोध की संगति के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में बदलती चली जाएंगी। उसके लिए भी मुझे और आपको तैयार रहना है। परमेश्वर हम सबों को इन वचनों के द्वारा से आशीष प्रदान करे। आमीन। अवश्य मानिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपका प्रेम, अनुग्रह, शांति हमारे जीवन में है। उस जमाने के अनुयायियों ने तुझे देखा, तुझे छुआ, तुझे परखा और सच्चा पाया। हम आज आपके वचन के द्वारा से आपको पहचानते हैं और आपके साथ इस जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो हम पर अपना हाथ बनाए रखें कि हमारी गवाहियाँ दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और वो सब यीशु नासरी के नाम को अपने जीवन में अपना कर स्वीकारें और उनका जीवन परमेश्वर के लिए आशीष में ठहरे और आपका राज्य बहुत ही जल्द आने पाए। उन तमाम लोगों पर आपका अनुग्रह चाहते हैं जो संक्रमित हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो रीढ़ की हड्डी से परेशान हैं, जो और बीमारियों से मुब्तला है। आप उन्हें अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर छुएं और उनको आशीषों से भरपूर करें। उन तमाम लोगों पर भी आपका अनुग्रह चाहते हैं जो इस सप्ताह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं।
उनके परिवारों में भी आप उतर आए। उनके जीवन में जो आपने योजनाएं बनाई है उसको आप पूरी करें और अपने लोगों को खुदावंद अपने साथ चलते रहने का मौका प्रदान करें। ये सब कुछ आप ही के जीवित और सामर्थ्य नाम होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत, खुदा यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन। आमीन।